जय हिंद साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बिग जोश में। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, आरपीएफ कांस्टेबल इत्यादि परीक्षाओं में पूछे जाने वाले उन सभी महत्वपूर्ण जीके जीएस क्वेश्चंस को जो कि आप सभी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सेलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, गंगा के मैदान में बाढ़ द्वारा जमा किया गया नया जलोढ़ निम्न में से कौन सा है। तो देखिए, गंगा के मैदान द्वारा जो नई जलोढ़ मृदा लाई गई होती है उसे क्या कहते हैं। तो जो नई जलोढ़ मृदा लाई गई होती है उसे खादर कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे खादर कहते हैं। बात करें रेगुर सॉइल की, तो रेगुर सॉइल को जो कि ब्लैक सॉइल भी कहता है। क्या कहता है? ब्लैक सॉइल भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो बात करें ब्लैक सॉइल की, तो ब्लैक सॉइल में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ब्लैक सॉइल में सबसे अच्छी जो है कि कॉटन की फसल को उगाया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करें भांगर मृदा की, तो भांगर मृदा कौन से जाते हैं? पुरानी जलोढ़ मृदा जो होती हैं उन्हें भांगर मृदा कहते हैं। जैसे नई जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं, तो वैसे ही पुरानी जलोढ़ मृदाओं को भांगर कहा जाता है, याद रखिएगा। बात करें तराई सॉइल की, तो तराई सॉइल किसे कहते हैं? दलदली मृदाओं को। दलदली मृदाओं को जो है कि तराई सॉइल कहा जाता है। तो इन चारों को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर राज्य की स्थापना 1336 में खाली स्थान द्वारा की गई थी। तो विजयनगर राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा की गई थी। देखिए, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। साथ ही ये भी याद रखिएगा, विजयनगर राज्य की राजधानी, विजयनगर राज्य की राजधानी अगर पूछे एग्जाम में तो विजयनगर राज्य की राजधानी क्या होती है? हम्पी, याद रखिएगा। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कर का भुगतान करने का दायित्व और वास्तविक भार दो अलग अलग व्यक्तियों पर होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में 100% पूछा जा सकता है। तो वस्तु एवं सेवा कर, जिसे जीएसटी कहता है, गुड एंड सर्विस टैक्स, गुड एंड सर्विस टैक्स जो है कि भुगतान करने का दायित्व और वास्तविक भार दो अलग अलग व्यक्तियों पर होता है। ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में किस नदी को वितस्ता कहा गया। तो साथियों, आप कोई भी एग्जाम देने जाइए, नदियों के पुराने नाम से संबंधित एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो आइए यहाँ पे समझेंगे इन चारों नदियों के पुराना नाम क्या क्या था। तो चेनाब नदी की बात करें तो चेनाब का पुराना नाम क्या था? अस्किनी। चेनाब का पुराना नाम पूछे तो क्या था? अस्किनी था। बात करें झेलम की, झेलम का पुराना नाम क्या था? तो वितस्ता, वितस्ता झेलम का पुराना नाम था। बात करें रावी के पुराना नाम की, तो रावी का पुराना नाम था परूषड़ी, रावी का पुराना नाम क्या था? परूषड़ी। बात करें ब्यास की, तो ब्यास नदी का पुराना नाम क्या था? बिपाशा। क्या नाम था? बिपाशा नाम था। तो पूछा है वैदिक काल में किस नदी को वितस्ता कहा गया। तो वितस्ता किसे कहा गया? झेलम नदी को, झेलम नदी को जो है कि वितस्ता कहा गया। यहाँ पे एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। तो जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी पूछे तो चेनाब हो जाएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा मिलान गलत है। तो बात करें ऑप्शन नंबर ए की, तो किया गया कार्य उसका मात्रक जूल होता है, बिल्कुल सही है। बात करें आयतन की, तो आयतन का मात्रक जो कि वर्ग मीटर नहीं होता है, आयतन का मात्रक होता है घन मीटर। नोट कर लीजिएगा, आयतन का मात्रक होता है घन मीटर। और बात करें वर्ग मीटर, वर्ग मीटर किसका मात्रक होता है? तो वर्ग मीटर जो है कि एरिया, क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग मीटर। तो इन दोनों को नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करें दबाव, दबाव का मात्रक दिया है पास्कल, जो कि बिल्कुल सही है। बल का मात्रक न्यूटन दिया है, जो कि बिल्कुल सही है। तो इसमें पूछा है कौन सा मिलान गलत है। तो गलत कौन सा है? आयतन का वर्ग जो है कि वर्ग मीटर दिया है, ये बिल्कुल गलत है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इन सभी पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत रत्न 2024 किस क्रांति के जनक को दिया गया है।
तो देखिए ये चारों जो है कि कृषि से जुड़े हुए क्रांति हैं जिनके अलग अलग जनक हैं। तो इसमें से पूछ रहा है हाल ही में भारत रत्न 2024 जो है कि किस क्रांति के जनक को दिया गया है। तो किस क्रांति के जनक को दिया गया है? हरित क्रांति के। किसके? हरित क्रांति के जनक को दिया गया है। तो हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो नोट कर लीजिएगा, एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन को जो है कि भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है, जो कि हरित क्रांति से संबंधित थे। बात करें हरित क्रांति की, तो हरित क्रांति जो है कि फसल उत्पादन से संबंधित है। बात करें श्वेत क्रांति की, तो श्वेत क्रांति जो है कि दूध उत्पादन से संबंधित है। जिसके जनक की बात करें तो इसके जनक हो जाते हैं वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन जो है कि किसके जनक हो जाते हैं? वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक हो जाते हैं। बात करें पीली क्रांति की, तो पीली क्रांति जो कि तिलहन से संबंधित थी और इसके जनक कौन आते हैं? इसके जनक हो जाते हैं पित्रोदा। पीली क्रांति के जनक कौन होते हैं? पित्रोदा। बात करें गुलाबी क्रांति की, तो गुलाबी क्रांति जो है कि टमाटर और प्याज से संबंधित है। तो इन चारों पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। तो श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति की बात करें तो फसल उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति की बात करें तो तिलहन उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति की बात करें तो ये जो कि टमाटर, प्याज एवं झींगा उत्पादन से संबंधित है। तो इन सभी को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल में खिलाड़ी को चेतावनी देने के लिए किस रंग का कार्ड इस्तेमाल किया जाता है? तो फुटबॉल में खिलाड़ी को चेतावनी देने के लिए जो है कि येलो रंग के कार्ड का यूज किया जाता है। किस रंग के? येलो रंग के कार्ड का यूज किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी उस समय भारत के राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। और राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ कब ली थी? सन 1984 ईस्वी में। तो ये भी याद रखिएगा, उस समय राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। बात करें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की, तो वर्तमान समय में ये भारत की राष्ट्रपति हैं। बात करें नीलम संजीव रेड्डी की, तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है इनके बारे में, याद रखिएगा, ये भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कि निर्विरोध चुने गए हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भारत के वो कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कि निर्विरोध चुने गए हैं। तो कौन होते हैं? नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट वहीं बात करें वी गिरी की, तो वी गिरी के बारे में भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा कि यह भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं कार्यवाहक राष्ट्रपति तीनों पद पर रह चुके हैं। तो कई बार एग्जाम में इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है? तो देखिए जितने भी अनुच्छेद दिए गए हैं किसी न किसी समितियों से संबंधित हैं और सभी इम्पॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहले बात करें अनुच्छेद 48A की, तो याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा, कितने? 42वें संविधान संशोधन द्वारा सन 1976 ईस्वी में अनुच्छेद 48A पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है? पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट वहीं बात करें अनुच्छेद 43B की, तो अनुच्छेद 43B 97वां संविधान संशोधन सन 2011 द्वारा किससे संबंधित है? सहकारी समितियों से। किससे संबंधित है? सहकारी समितियों से। नेक्स्ट वहीं बात करें अनुच्छेद 39A की, तो अनुच्छेद 39 भी याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा सन 1976 ईस्वी में निःशुल्क विधि सहायक से संबंधित है। इससे निःशुल्क विधि सहायक से संबंधित है, याद रखिएगा। बात करें अनुच्छेद 338A की, तो अनुच्छेद 338A याद रखिएगा 89वां संविधान संशोधन द्वारा सन 2003 ईस्वी में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना हुई थी। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समिति के संवर्धन से संबंधित है? तो कौन सा संबंधित है? 43B, याद रखिएगा। तो साथियों देखिए
एक क्वेश्चन से आप सभी को 4 क्वेश्चन लर्न होते जा रहे हैं। तो वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों के लिए कबड्डी के मैदान की बीमाएँ मतलब कि लंबाई चौड़ाई क्या होती है? तो पुरुषों के लिए कबड्डी के मैदान की बीमाएँ होती हैं 13 × 10 मीटर। कितना होती है? 13 × 10 मीटर। साथ में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और याद रखिएगा कि कबड्डी के खेल में जो है कि 7-7 प्लेयर होते हैं। कितने? 7-7 प्लेयर होते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कबड्डी के खेल में कितने प्लेयर होते हैं, तो कबड्डी के खेल में 7 प्लेयर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो बात करें भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की, तो इसकी स्थापना जो है कि कब की गई थी? 2 अप्रैल सन 1990 ईस्वी के 2 अप्रैल सन 1990 ईस्वी को याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात करें ऑप्शन नंबर बी की, तो याद रखिएगा आरआरबी की स्थापना, रीजनल रूरल बैंक की स्थापना जो है कि कब हुआ था? 2 अक्टूबर सन 1975 ईस्वी को। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि आरआरबी की स्थापना कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को। नेक्स्ट अगर बात करें 1935 की, तो याद रखिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की स्थापना जो है कि कब हुई थी? 1 अप्रैल सन 1935 ईस्वी को। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और नोट कर लीजिएगा, यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पे जो है कि आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट अगर वहीं बात करें, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो याद रखिएगा आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो है कि 1 जनवरी सन 1949 ईस्वी को हुआ था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट वही बात करें 1921 की, तो याद रखिएगा इंपीरियल बैंक, जिसे वर्तमान समय में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जा रहा है, पहले 1921 ईस्वी में किस नाम से जाना जाता था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से। और कब जाना जाने लगा? एसबीआई के नाम से। तो कब से? 1 जुलाई सन 1955 ईस्वी से एसबीआई के नाम से जाना जाने लगा। तो इन सभी पॉइंट को याद रखिएगा, आप सभी को एग्जाम में एक क्वेश्चन मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा को राजधानी बनाने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो गोवा को राजधानी बनाने वाला पुर्तगाली गवर्नर था नीनो डी कुन्हा। कौन था? नीनो डी कुन्हा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का नामकरण किसने किया? तो प्रोटीन का नामकरण की बात करें तो प्रोटीन का नामकरण किया वर्जिलियस ने। किसने? वर्जिलियस ने। बात करें एफ बोहलर की, तो एफ बोहलर ने जो है कि सर्वप्रथम यूरिया का लैब में निर्माण किया था। सर्वप्रथम यूरिया का लैब में निर्माण करने वाले ये वैज्ञानिक थे एफ बोहलर। बात करें यूरिया के फार्मूला की, तो नोट कर लीजिएगा यूरिया का फार्मूला होता है NH2CONH2। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है यूरिया का फार्मूला NH2CONH2, याद रखिएगा। बात करें वाटसन की, तो आप सभी को पता होगा वाटसन एवं क्रिक ने मिल करके डीएनए की हेलिक्स मॉडल की खोज की थी, जिसलिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। वहीं बात करें लैंडस्टीनर की, तो आप सभी को पता होगा जो आप सभी का ब्लड ग्रुप होता है, उसकी खोज किसने किया था? तो लैंडस्टीनर ने। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? तो लैंडस्टीनर ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बुकर पुरस्कार विजेता किरण देसाई के द्वारा लिखी गई है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्योंकि बुकर पुरस्कार विजेता किरण देसाई द्वारा लिखी गई पुस्तक है। कौन सी पुस्तक है? द इनहेरिटेंस ऑफ लांस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू हुई? तो सांसद आदर्श ग्राम योजना जो कि 11 अक्टूबर सन 2014 से शुरू हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और देखिए जितने भी ये डेट दिए गए हैं सब किसी न किसी योजना से जुड़े हुए हैं। तो आइए उनके बारे में भी थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो बात करें सबसे पहले 28 अगस्त सन 2014 की, तो आप सभी को पता होगा प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुई थी? 28 अगस्त सन 2014 ईस्वी को।
याद रखिएगा। नेक्स्ट वही बात करें 22 जनवरी सन 2015 की, तो 22 जनवरी सन 2015 में जो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का योजना चलाया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की गई थी कब? 22 जनवरी सन 2015 ईस्वी को। नेक्स्ट वही बात करें 20 अक्टूबर 2009 की, तो 20 अक्टूबर 2009 को जो है कि नरेगा स्कीम चलाया गया था। क्या चलाया गया था? नरेगा स्कीम चलाया गया था। तो इन सभी को याद रखिएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं जो कि आप सभी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये रहे आपके आरआरबी एनटीपीसी, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, आरपीएफ कांस्टेबल इत्यादि परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण जीके जीएस क्वेश्चंस जो कि आप सभी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।